नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कन्या राशि, कन्या लगन के लिए साप्ताहिक राशिफल में क्या कहते हैं सितारे, जानते हैं दोस्तों इस चर्चा से। दोस्तों, इस वीडियो से हम अक्सर चंद्रमा के गोचर की बात करते हैं, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके आपको एक कंप्लीट राशिफल देते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करते हैं। परंतु इस अंक में हम बात करेंगे ज्योतिषीय सूत्रों की, कुछ ज्ञान की बात होगी, चर्चा होगी। जब द्वितीय भाव में आपके बुध शुक्र बैठे हों आपकी कुंडली में, तो ये दो ग्रह जो कि आपके लिए बहुत अच्छा राजयोग बनाएंगे सेकंड हाउस में, इसके फल को जानेंगे। अंत में बने रहिए, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए, आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। तो चंद्रमा के गोचर की बात करते हैं दोस्तों, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। इस सप्ताह शुक्र का परिवर्तन होगा। शुक्र आपके कर्म भाव में, जिसकी चर्चा हमने कल वीडियो से की थी, गुरु के साथ योग बनाएंगे। बहुत सुंदर अमला नामक राजयोग बन जाता यह। इससे भौतिक सुख बढ़ते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। दो शुभ ग्रह आपके कर्म भाव, आपकी प्रतिष्ठा के भाव में हों तो कैरियर में भी तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहती और मान सम्मान मिलता है। इस अवधि में जब तक शुक्र यहाँ पर है, आपका ये महीना और अगस्त का महीना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मंगल का भी यूँ तो परिवर्तन 28 जुलाई को होगा। 26 जुलाई को शुक्र के परिवर्तन के पश्चात जस्ट एक रोज छोड़कर 28 जुलाई को मंगल आपकी राशि में आ जाएंगे, जो आपको एनर्जाइज करेंगे, आपको बहादुर बनाएंगे। आप चैलेंजेस को बहुत आसानी से हैंडल करने वाले होंगे। आप में एक जोश होगा, एक एनर्जी होगी। और क्या क्या मंगल दे सकते हैं आपको और कहाँ से आपको सतर्क रहना, इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं। चंद्रमा दोस्तों कल और परसों के दिन 22-23 तारीख को बात करें तो यह आपके कर्म भाव में रहेगा। शुक्र गुरु के साथ रहेगा। गज केसरी राजयोग बनेगा दोस्तों, और ये बहुत उत्तम किस्म का राजयोग होगा। यहाँ पर चंद्रमा लाभ स्थान का मालिक, गुरु आपके सप्तम भाव के मालिक, तो व्यापार से लाभ होता है। शुक्र भाग्य स्थान का मालिक, तो विदेशों से लाभ होता है। धन की स्थिति बेहतर होती है क्योंकि शुक्र धन स्थान के भी मालिक हैं। चंद्रमा के साथ संयोग हो जाए तो चंद्रमा कहते हैं मनसो जातक। तो यहाँ पर आपकी स्थिति ऐसी है कुछ कि आप भौतिक पदार्थों को एंजॉय भी करेंगे। आप अपने स्टेटस को, अपने बढ़े हुए स्टेटस को एंजॉय करेंगे। इस तरह की स्थितियाँ होंगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि के सुख को भोगेंगे, क्योंकि चंद्रमा जब इस तरह की स्थिति में हो तो व्यक्ति सुखी रहता है। गुरु के साथ होने से आपका मान सम्मान, सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ने के प्रबल योग बनते हैं। अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नातेदार आपकी सहायता करेंगे। आप चर्चा का विषय रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, गुरु शुक्र और चंद्रमा तीनों ही शुभ प्लैनेट, तीनों ही आपकी प्रतिष्ठा के भाव में, आपके कैरियर के भाव में, व्यापार में वृद्धि के संकेत, क्योंकि 11वें भाव में बुध पहले से ही अच्छी स्थिति में है। लग्नेश होकर, राशिपति होकर बुध 11वें भाव में हो तो डेफिनेटली लाभकारी स्थिति है। हालांकि यह चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा और बुध का राशि परिवर्तन भी रहेगा कल और परसों के दिन 22 और 23 तारीख। जी हाँ दोस्तों, देखने की बात यह है कि बुध की राशि मिथुन में चंद्रमा और चंद्रमा की राशि में बुध, ये राशि परिवर्तन योग 10वें और 11वें भाव के मालिकों में, तो कैरियर में डेफिनेटली आपको लाभ होता है। सरकारी तंत्र से लाभ होता है और शासन सत्ता से जुड़े लोगों से लाभ होता है। स्त्री वर्ग से लाभ होता है। स्त्री वर्ग से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनको लाभ होता है। गुरु शिक्षा के कारक हैं, तो शिक्षा से संबंधित कामकाज करने वालों को लाभ होगा। अगर आप किसी तरह के टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट है, तो आपकी स्थिति बेहतर होगी। गुरु फोर्थ लॉर्ड भी हैं, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा हो, मातृ सुख मिले। जी हाँ दोस्तों,
ये बहुत उत्तम योग है। यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु सप्तम भाव के भी मालिक हैं। सप्तमेश का चंद्रमा और बुध के साथ राशि परिवर्तन में शिरकत करना, हिस्सा लेना, तो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है, भागीदारी में कामकाज भी अच्छा चलता है। चारों तरफ से आपके लिए बहुत उत्तम समय है, लाजवाब समय है, उन्नति का ये समय है। इसका आपको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। 22-23 तारीख लाजवाब है। कोई ना कोई आपको उपलब्धि मिल सकती है, कोई प्रतिष्ठा मिल सकती है, कोई नौकरी रोजगार में तरक्की की संभावनाएं बनी रहेंगी। बेहतर दिन है। 24, 25 और 26 तारीख तक दोपहर बाद तक चंद्रमा बुध और सूर्य के साथ। 24 तारीख आपको बता दें अमावस्या है। यह 24 तारीख सुबह शुरू हो जाती 2:28। 23 की रात कह लें, 24 का सुबह हो गया 2:28। पूरा दिन ये अमावस्या रहेगी। तो इस दिन आपको पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान जाप करना चाहिए। किसी भूखे को, किसी लाचार को भोजन करा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य चंद्र जब भी इकट्ठे होते हैं कुंडली में तो ये अमावस का ही दिन होता है। यहाँ पर चंद्रमा अपनी राशि में है, सूर्य 12वें भाव का मालिक है। निवेश के लिए अच्छा समय है क्योंकि बुध साथ में है। बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापारी वर्ग के लिए निवेश की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिससे आपको लाभ हो सकता है। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं, लाभकारी स्थितियां बनी रहेंगी। आपको बताना चाहता हूं 25 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र में भी होगा चंद्रमा, जो कि बुध का नक्षत्र है। तो 25 तारीख व्यापार के लिए बहुत उत्तम है, बिजनेस के लिए बहुत उत्तम है, कमीशन के कामकाज के लिए उत्तम है। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी 25 तारीख बहुत उत्तम है। कुछ ना कुछ फ़ायदा होने के योग बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी स्थितियां 25 तारीख को खास उत्तम रहेंगी अश्लेषा नक्षत्र में। हाँ, विदेशों में निवेश करने के लिए भी स्थितियां उतनी ही उत्तम रहेंगी। अच्छी स्थिति है। चंद्रमा की 24, 25 और 26 तारीख दोपहर बाद तक ये आपके लिए इनकम के साधन बढ़ाएगा। इनकम का ग्राफ बढ़ने के योग बनते हैं और बंधु बांधवों का, मित्रों का साथ मिलता है। आपका सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ता है। आपका कॉन्टैक्ट सर्कल कहें तो आपके काम आता है। बड़े भाई बहन, मित्र, दोस्त आपके काम आते हैं और आपकी प्रतिष्ठा समाज में बनी रहती है, बल्कि उसमें वृद्धि होती है। 26 तारीख दोपहर बाद संध्या समय से बल्कि चंद्रमा केतु के साथ, मंगल के साथ 12वें भाव में 28 तारीख तक यहाँ पर रहेगा 12वें भाव में। 12वें भाव का चंद्रमा आपको ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अवॉइड करने को कहता है। आप आइसोलेशन में अलग जीना पसंद करेंगे। यूँ कहें भाग दौड़ की ज़िंदगी से आप थोड़ा सुस्ताना चाहेंगे। आप अपने लिए समय बिताना चाहेंगे, आप अपने साथ समय बिताना चाहेंगे। कहीं तो आप यथार्थ की दुनिया को छोड़कर, प्रैक्टिकल दुनिया को छोड़कर आप जज्बाती थोड़े से हो जाएंगे। इस दिन धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ सकती है। चैरिटी करने से आपको सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा। अपने इष्ट देव की आराधना से, योगा मेडिटेशन से आपकी आत्मा को एक शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। धर्म कर्म के कामों से आपको अच्छा खासा लाभ भी होगा। अपनी हॉबीज़ के साथ समय बिताएं। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनके लिए भी समय निकालें। भागदौड़ की ज़िंदगी से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली कुटुंब के साथ अपना समय बिताएं, क्वालिटी टाइम बिताएं, दिन उत्तम रहेगा। परंतु चंद्रमा केतु के साथ, केतु के बीज मंत्रों का जाप करें और हो सके चींटियों को आटा शक्कर डालें, अच्छा रहेगा। मंदिर में नारियल का दान कर सकते हैं। काले सफ़ेद तिल मिक्स करके आप मंदिर में दान करें। केतु के दोष का हरण होता है। कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा बली हो जाता है। मंगल के साथ चंद्रमा की स्थिति, मंगल विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं अचानक से भी कार्यस्थल पर कुछ अच्छी खासी घटना हो सकती है जो आपकी फेवर में हो। विपरीत राजयोग और कहीं ना कहीं
चंद्रमा मंगल की युति 12वें भाव में विदेशी कामकाज में या हॉस्पिटल्स के कामकाज में आपको खास सफलता मिलती है। मेडिकल क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। 29-30 तारीख को चंद्रमा मंगल के साथ, मंगल कन्या राशि में आ चुका होगा और चंद्रमा भी कन्या राशि में होगा। ये दिन खास रहेंगे। चंद्र मंगल योग लक्ष्मी योग कहलाता है। यहाँ पर गज केसरी राजयोग का प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि गुरु से चंद्रमा केंद्र में है, इसलिए चंद्रमा को बल मिल जाता है। वैसे भी लगन में चंद्रमा बुरा नहीं होता। लाभ स्थान का मालिक है, तृतीयेश के साथ है, मंगल तृतीय भाव के मालिक हैं, तो यात्राओं से लाभ होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। 29-30 तारीख आपके लिए खास रहेंगी। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, होटल लाइन में, तो ये दिन बहुत खास रहने वाले हैं। स्पोर्ट्समैन हैं तो भी आप सुर्खियों में रहेंगे। 29-30 तारीख आपकी ख्याति बढ़ेगी, मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, परंतु अपने आक्रोश के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। स्वभाव में तेजी रह सकती है, रिलैक्स रहें। किसी समाचार को सुनकर डू नॉट रिएक्ट इमीडिएटली। 29-30 तारीख आपको थोड़ा सा संयम में रहना चाहिए, खासकर 30 तारीख को। 29 तारीख बहुत बेहतर है। हस्त नक्षत्र में चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में, लाभकारी स्थितियां होंगी और कोई ना कोई बड़ा प्रपोजल आपको मिल सकता है, जिससे आपकी फ्यूचर में धन की वृद्धि हो सकती है। 31 तारीख चंद्रमा तुला राशि में लक्ष्मी योग बनाता है, जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ाता है, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, कुटुंब के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतता है, घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। 11वें भाव का चंद्रमा धन भाव में तुला राशि में 31 तारीख लाभकारी स्थितियां बनाता ही बनाता है। तो धन तो 31 तारीख को भी आएगा, आय के साधन बढ़ेंगे और फैमिली के साथ संध्या समय आप डाइन आउट के लिए रेडी रहें। बहुत अच्छा समय है। यू विल एंजॉय विद योर फैमिली। 31 तारीख बहुत लाजवाब है। ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जम स्टोन्स की बात करें। देखिए, आपके लिए इस सप्ताह अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, लक्की नंबर रहेगा 2, 11, 29। लक्की कलर रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू। जेम स्टोन्स की बात करें, आपके लिए बनता है पन्ना और दूसरा बनता है ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। आप डायमंड अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो डायमंड भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए कोई स्टोन नहीं बनता। यू शुड नॉट वियर एनी स्टोन विदाउट कंसल्टेशन। अभी बात करते हैं शुक्र और बुध की युति की। दोस्तों, सेकंड हाउस में अगर किसी जातक का शुक्र और बुध दोनों इकट्ठे हैं तो ये बड़ा राजयोग बन जाता है, धर्म कर्माधिपति राजयोग बन जाता है, क्योंकि शुक्र भाग्यस्थान के मालिक हैं, बुध कर्म भाव के मालिक हैं, लग्नेश भी हैं, शुक्र धनेश भी हैं। ऐसे व्यक्ति के पास अपार संपत्ति होती है, व्यक्ति राजा होता है, राजतुल्य सुख भोगने वाला होता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलती है, सोसाइटी में कहें तो उसका नाम रहता है। इस शुक्र बुध के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति सभी तरह के सुखों को भोगने वाला होता है और पारिवारिक स्थितियां उसकी उत्तम रहती है, उसका वैवाहिक जीवन लाजवाब होता है। अच्छा व्यापारी, अच्छा बुद्धिमान, स्पीच से धन कमाने वाला, मीठा बोलने वाला, मृदु भाषी होता है व्यक्ति, जिसके द्वितीय भाव में लक्ष्मी नारायण यह योग बना हो, जिसे धर्म कर्माधिपति राजयोग भी कहते हैं। बुध शुक्र का मिलन सेकंड हाउस में आपको कई तरह की सुख सुविधाएं देता है। आप प्रतिष्ठा पाते हैं, कैरियर आपका हलचल भरा रहता है, आप अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर हो सकते हैं। कला के प्रति भी आपकी आसक्ति देखी जा सकती है। विदेशों में भी आप धन कमाने वाले हो सकते हैं, विदेशी कामकाज में भी सफलता मिलती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिल जाती है। कला के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब होते हैं।
व्यापार करें, कोई भी बिजनेस करें, ट्रेडिंग करें, ये सफल होते हैं। अगर शेयर स्टॉक मार्केट में इनको इन्वेस्ट करना है तो शनि की स्थिति को देख लेना चाहिए। तो शुक्र बुध द्वितीय भाव में बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।